सर, लग्न में शुक्र और 7th हाउस में, क्योंकि 7th हाउस से वो लग्न को देख रहा है और लग्न में बैठा है तो खुद ही लग्न हुआ, इन दोनों में शुक्र कैसे रिजल्ट देते हैं? शुक्र जो लग्न में होगा तो आदमी ना ही कैन 3 बॉल के साथ खेल सकता है। तिया चरित्र जैसे कहते हैं, तिया चरित्र। बहुत अच्छा। तो वो चीज होता है शुक्र में लग्न। और जो 7वें घर में होता है तो वो 7वां घर में इट इज द कारक अपनी वाइफ का कारक होता है। वाइफ के लिए 7वें घर का कारक होता है। तो शुक्र 7वें घर में मैंने देखा है, मतलब इतना अच्छा बिहेव नहीं करता है, बिहेव, क्योंकि 7वां घर के काल पुरुष का आप देखिएगा, जो प्लैनेट वहाँ डेबिलिटेटेड होता है, जो प्लैनेट जो नीच का होता है 7th में कौन सा होता है? सूर्य होता है। जो प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? शनि होता है। शनि, हाँ। तो शनि और सूर्य के बीच में शुक्र फंस जाता है। तो तभी उसको हम लोग बोलते हैं, इसका लॉजिक ये है, उसको हम बोलते हैं भाव कारक जिस बैठा हुआ है उसको नाश कर देता है। मगर शुक्र 7वें घर में इतना वो नहीं होता। मगर एक चीज़ और बताएं आपको शुक्र के बारे में, हर प्लैनेट के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जो लग्न जो है ना वो राजा है, तो लग्न में जो भी प्लैनेट बैठे हैं कहीं भी, अगर उसके 7वें घर में प्लैनेट नहीं बैठे हैं, 7वां घर मंत्री होता है, एडवाइजर्स। तो अगर किसी के प्लैनेट के घर में लग्न में बैठे और 7वें में प्लैनेट नहीं है तो वो रिजल्ट कम देंगे। अगर लग्न में राहु बैठा है और 7वें घर में बहुत प्लैनेट बैठ गए हैं तो वो आदमी को, इस देश का बहुत बड़ा आदमी, उसके भी ऐसे है, लग्न में राहु है, 7वें घर में सारे प्लैनेट्स बैठ गए। किसकी बात कर रहे हैं आप? तो है, तो राजा है और उसके बहुत सारे एडवाइजर्स हैं। तो वो आदमी राहु बहुत बड़ा सोचता है, तो वो सोचता भी करता भी है। तो हर प्लैनेट के ऑपोजिट प्लैनेट जो होता है वो उसका एडवाइजरी प्लैनेट होता है, एडवाइजरी ग्रह होता है। तो लग्न को इसलिए इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? हर आदमी ये सोचता है लग्न मतलब एक तो होता है कि आपका लग्न स्ट्रांग होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट लग्न में जो प्लैनेट होते हैं वो राजा होते हैं और 7वें घर में मंत्री होते हैं। इन दोनों को देख कर ही आपको बोलना चाहिए। तो शुक्र से 7वां घर जो भी होगा उसको देख के, अगर लग्न में प्लैनेट ऐसे हैं जो शुक्र को सपोर्ट करते हैं तो वो 7वां घर का शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। इसी तरह शुक्र अगर 10वें घर में है और अगर 4थे घर में सूर्य बैठ गया तो उसको पुल डाउन कर देगा, मगर अगर शनि बैठ गया तो बहुत अच्छा कर देगा। तो इस तरह इट इज इम्पोर्टेंट। बट ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। एस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंजंक्शन। तो जब भी आप कभी शुक्र को देखिए ना, जैसे शुक्र आपके मान लीजिए लग्न में बैठा है और उसके फिर आप देखिए, आपको देखना मंगल, आपका हस्बैंड सपोज है, तो किसी का कोई महिला शुक्र मंगल उसका, तो मंगल मान लीजिए 10वें में है, तो जब मंगल शुक्र से मिलता है तो उसके बीच में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, वो उनकी पूरी मैरिड लाइफ की या पूरा जो जिंदगी में एक पूरा ढांचा बना देगा। तो 10 से लग्न की तरफ चलेगा, 10 से लग्न आगे चलेगा, 10, 11, 12। अगर मान लीजिए 11 में राहु बैठा तो ठीक है, आदमी पैसा कमाएगा, मगर डेंजर। बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति बैठा अच्छा, चंद्रमा शुक्र चंद्रमा बैठ गया, टेंडेंसी टू चीट। फिर आपको दशा भुक्ति नवांश दशा वो सब देख, बट ये आपको एक इंडिकेशन, D1 चार्ट एक जो अपना लग्न जो चार्ट होता है वो एक इंडिकेटर होता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। इनमें से कौन सी चीज़ कब घटित होगी वो मेरे हिसाब से आपको अपना नक्षत्र देखना चाहिए, नवांश देखना चाहिए, प्लैनेट्स की डिग्रीज देखना चाहिए, ट्रांजिट देखना चाहिए, वर्षफल देखना चाहिए और चंद्रमा का टाइम देखना चाहिए। तब आप बता सकते हैं कि ये घटित हो सकती है चीज़। नहीं तो D1 चार्ट तो जब अपना लग्न चार्ट तो बहुत चीज़ें बताता है। तो इसी तरह जब भी आप शुक्र देखिए और 10वें घर का प्लैनेट देखिए, आगे देखिए, उसको जो मीट करता है तो वो उसके बीच के जो प्लैनेट्स हैं वो पूरी कहानी बता देंगे उसको किस तरह मंगल जिससे शुक्र को मिलता है, आदमी औरत को मिलता है, तो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। इस तरह से जो हमारी भृगु पद्धति उसको करिए, बहुत सही आता है। और उसके आगे फिर वो एनर्जी फिर शुक्र में जाती है। अगर मान लीजिए शुक्र के आगे जाके गुरु बैठ गया तो तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि बहुत कुछ करा, टेंडेंसी हुई, हो सकता है, मगर अंत में जाकर उसने मतलब दिमाग में आया बट एक्शन नहीं लिया। तो उसके शुक्र के आगे भी देखिए, तो पूरा एंड तक वापस देखिए
तो यू विल गेट एन एनर्जी। जब चल रहा है, जब आदमी चलता है अपने घर की तरफ तो एनर्जी लेके चलता है, फिर मिलन होता है, फिर उसके बाद देखिए क्या लाइफ होती है। तो इस तरह एक शुक्र को बनाकर इस तरह आप देखिए तो पूरा एक हॉरोस्कोप का एक एनालिसिस हो सकती है। और लोग करें इसको, जो लोग देख रहे हैं, और जो ना समझ में आए लिखें, मैं जवाब भी दे दूंगा। मगर ये इतनी गूढ़ विद्या है, मगर इसकी ये छोटी सी चीज़ करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको लाइफ होगी किसी भी आदमी या औरत की, शुक्र को देखकर और जैसे मंगल को देखकर। मंगल और शुक्र के बीच में कौन से प्लैनेट्स हैं, उससे उसकी पूरा जिंदगी का एक ढांचा। उसके आगे भी देखिए बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो दे विल सपोर्ट। ओके, आखिर में सर, अच्छे शुक्र की क्या निशानियां हैं? अच्छे शुक्र की निशानी होती है जो आदमी रियल में, एक आदमी होता है ना, घुसता है तो आदमी को लगता है कि एक कुछ चीज अंदर आई है, वो अच्छा शुक्र है। और एक आदमी घुसा, उसने एकदम से कुर्सी घसीटी, एकदम से कुछ घसीटा, ये करा वो करा, वो भी शुक्र एकदम अट्रैक्ट करता है, बट इट इज अ नेगेटिव अट्रैक्शन। इट इज एन अट्रैक्शन बट नॉट। तो वो जो शुक्र जो एकदम से आदमी घुसा और आपने देखा, हाँ भाई, चाहे वो ये नहीं कह रहा काला हो सफेद हो, ये नथिंग, ऑल दैट डिस्क्लेमर, बट एक ऑरा होता है, एक एनर्जी कि ये घुसा आदमी एक तरह से, वो चल रहा है तो आप देख रहे हैं चल रहा है, बहुत भाई बहुत बढ़िया जाएगा। और कुछ आदमी चल रहा है तो थोड़ा ठुमक भी रहा है, थोड़ा ये भी कर रहा है, थोड़ा ऐसे भी कर रहा है, तो दैट इज अ शुक्र विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इज अ एब्सोल्यूट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ आदमी और औरत के लिए, शुक्र का देखने के लिए। और शुक्र को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा प्लैनेट है दही। आप दही का सेवन करिए। दही जब भी प्रॉब्लम हो तो दही को एक वो अपना नारियल के अंदर डाल के बहा दीजिए। तो दही जो है वो शुक्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक प्लैनेट होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे रेमेडीज जो बनती हैं वो इन्हीं छोटी चीज़ों से बनती हैं, जिनको मिला के हम बनाते हैं रेमेडीज़ को। और खैर जो रत्न है वो हीरा है, बट रेमेडीज़ बहुत सारी शुक्र की हैं जो इन चीज़ों से बनती हैं, जिनको कि आप कर सकते हैं। आप शुक्र के लिए, अगर आपका शुक्र खराब है तो आप जब भी आपको डाउन फील करें या बहुत बोलोगे तो खीर कहते हैं, जो चावल की बनती है, उसके अंदर चावल भी होता है, चंद्रमा होता है, दूध होता है, चीनी होता है, आग से उबलती है। तो खीर जो है वो एक बहुत छोटा सा नुस्खा है जो शुक्र को अच्छा करती है। तभी पहले लोग दही चीनी, जब आ रहा एग्जाम में जा रहा, आप दही चीनी लेके चले। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शुक्र को बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब प्ले करते हैं। शुक्र के जो देवता होते हैं वो है भैरव एंड काली। भैरव काली, दीज आर द टू डाइटीज। दोनों अच्छा उग्र देवता हैं। हाँ, भैरव भी और काली भी। उग्र, मगर वो उग्र है इसलिए क्योंकि उनको एक काम करने के लिए बोला था। भैरव क्यों बने थे? क्योंकि शिव जी ने उनको बोला था कि जाके ब्रह्मा जी का सर काट दो। तो ब्रह्मा जी का सर काटना तो बहुत मुश्किल था ना, और मगर सही चीज़ के लिए बोलता कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे पड़ गए थे। ब्रह्मा जी तो खाली ग्रोथ चाहिए था उनको, तो he started wanted to have संभोग with his अपनी बेटी के साथ। तो शिव जी ने कहा ये गलत बात है। तो उन्होंने बोला कि अब अपने गण को, अपना जो शक्ति प्रोड्यूस करी भैरव की, जाके इनका सर काट दो। तो उसको काटने के लिए उन्होंने शराब, ये वो जितनी तामसिक चले, उनका मतलब हिल गए। मतलब भैरव हैड टू कट द हेड ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा भी बहुत शक्ति थी उनके, भगवान है, देवता है, तो उनका सर, तो इसीलिए उन्होंने भैरव का रूप लेना पड़ा उनको। अब लोग वहाँ शराब चढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, उससे भैरव खुश नहीं हो रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि तामसिकता भी कभी कभी अपनाना पड़ती है सात्विक काम करने के लिए। ये भैरव एडिक्शन नहीं होना चाहिए। काली जी ने भी रूप लिया राक्षसों को मारने के लिए, तामसिक रूप सात्विक चीजों के लिए। इससे ये दोनों दर्शाते हैं। बिल्कुल सर, जो आपने डायमंड की बात करी, जो रत्न होता है शुक्र का, इसको लेकर भी थोड़े से अनसुलझे सवाल हैं कि कई लोग कहते हैं कि जब नीच का शुक्र हो तो डायमंड बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, आपको बीमार बना देगा या उल्टे रिजल्ट्स देगा।
तो शुक्र के कौन से घरों में या किस प्लेसमेंट में हमें डायमंड से बचना चाहिए? जैसे गुड हाउ, वेरी गुड क्वेश्चन। शुक्र नीच का हो तो डायमंड नहीं पहनना चाहिए। शुक्र नीच का हो तो आप पन्ना पहनिए। पन्ना पहने? देखिए इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये होता है, जैसे कोई आदमी गुंडा है या नीच का समझ पड़ा ना, गुंडा ही हो गया ना, आपने उसको और अस्त्र दे दिया तो वो तो अपनी नीचता से तो बाज नहीं आएगा, वो तो आपको और मारेगा। मेरा जो अपना लॉजिक होता है जेम्स का, ठीक है। और जो आपका प्लैनेट स्ट्रांग है उसको आप स्ट्रांगर बनाइए ना। तो शुक्र जब उधर बैठा है, बुध उसका अधिपति कौन है, लॉर्ड कौन है, शुक्र का बुध है ना। तो बुध अगर ठीक जगह प्लेस्ड है तो आप बुध को स्ट्रांग बनाइए। तो बुध जब स्ट्रांग बनेगा, जो उसके घर में जो आदमी है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, तो वो शुक्र को भी इनडायरेक्टली अच्छा कर देगा। ओके, इसीलिए पन्ना। इसीलिए पन्ना। सर, अगर नीच भंग हो रहा हो किसी की कुंडली में, शुक्र नीच का हो और कहीं से भी नीच भंग हो रहा हो, या नीच भंग राजयोग बन रहा हो, 2-3 तरीकों से भंग हो रहा देखिए, हो। नीच भंग राजयोग जितने भी सब जगह बिल्कुल सिंपल चीज है। 2 नेगेटिव्स मेक 1 पॉजिटिव। हाँ जी। ये सब चीज का एक ये मैथमेटिक्स जो है ना, माइनस माइनस मैंने पढ़ा ना, प्लस बनाता है। इसी तरह आपको मैं बताऊं कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं 0 डिग्री का प्लैनेट हो, अगर 0 डिग्री का प्लैनेट या 30 डिग्री का प्लैनेट 6ठे 8वें 12वें बैठा हुआ है, वो महाराजयोग बनाता है। ट्राई इट आउट। इस तरह मैंने सूर्य चंद्र पे बहुत रिसर्च करी है। तो मतलब एनी प्लैनेट विच इज ऑफ 0 डिग्री और 1 डिग्री और 30 डिग्री, जिसको लोग खराब मानते हैं, और वो प्लैनेट 6ठे 8वें 12वें में बैठा हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ा राज्य होगा। जैसे अमावस्या है, अमावस्या का जन्म जिसका पैदा हुआ है और चंद्रमा 0 डिग्री पे है, 1 डिग्री पे है और 12वें घर में है, तो वो चंद्रमा उस आदमी को उतना दे के जाएगा कि वो सोच नहीं सकता। आदमी कहेगा अमावस्या में पैदा हुआ बेकार, मगर बशर्त ये 0 1 डिग्री हो, इट और बहुत दे के जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव्स मेक 1 पॉजिटिव। इसी तरह नीच भंग कोई ये नहीं होता कि भंग हो गया, आपका योग था भंग हो गया। उससे ये होता है, नीच भंग राजयोग से ये होता है कि उस प्लैनेट में पोटेंशियल है, मगर वो जो पोटेंशियल आएगा वो थोड़ी डिफिकल्टीज के बाद आपको देगा, बनस्पत बाकी चीजें भी हों। तो उस केस में हीरा पहने? अगर नीच भंग राजयोग बन रहा हो। अब नीच भंग राजयोग किस स्थिति में बन सकता है? नीच भंग राजयोग बन सकता है शुक्र का जो एग्जॉल्टेशन साइन शनि है, मतलब शुक्र नीच का बैठा हुआ है आपके, समझ लीजिए आप कन्या राशि में बैठा हुआ है, और कन्या राशि में अगर बुध जाके बैठ गया, ठीक है, तो नीच भंग राजयोग हो गया। या केंद्रीय त्रिकोण में जाकर बुध बैठ गया तो नीच भंग राजयोग हो गया। तो बुध इज प्रोटेक्टिंग शुक्र, बुध इज प्रोटेक्टिंग शुक्र। यू कैन वियर, यू शुड वियर, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। I feel there should not be a problem, but to be on the safer side, मेरा जो मत पहनो, मत पहनो, पन्ना पहनो। जो मेरा थ्योरी है, अपने पॉजिटिव प्लैनेट्स को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग प्लैनेट को स्ट्रांग बनाओ। लोग क्या कहते हैं शनि नीच का है, आपने उसको नीलम पहना दिया, मैं कह रहा हूँ सत्यानाश हो जाता है।